So this is the second part because there was some glitch in the first part. So cash account and capital account, the formats are there. So how to go with it? What I said, the same thing you are going to do. कैश अकाउंट को आपने क्या किया है, डेबिट किया है, तो एज आई सेड ये लेफ्ट साइड इज द डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड है, तो अकाउंट में भी ना वो चीज डेबिट साइड पे ही आएगी। कैश अकाउंट का क्या किया था, डेबिट किया था, तो यहाँ पे भी वो डेबिट पे ही आएगी। कैपिटल अकाउंट को आपने क्रेडिट किया था तो वो चीज यहाँ पे क्रेडिट साइड पे आएगी। द सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन द सेम वे, कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो ये बिल्कुल सिंपल है लेजर में पोस्ट करना। जिस अकाउंट को आपने डेबिट किया था या क्रेडिट किया था उसका अकाउंट अगर आप ओपन करेंगे द सेम वे, द सेम साइड इट इज गोइंग टू हैपन, द सेम साइड यू आर गोइंग टू पोस्ट इट। डेबिट किया था तो डेबिट करेंगे, क्रेडिट किया था तो क्रेडिट करेंगे। ओनली द डिफरेंस इज गोइंग टू बी, यहाँ पे हम डेट भी डाल देते हैं, द डेट इज दिस सो डेट जो है दैट इज योर 24/6 and this one, and similarly here the date is 24/06. only the thing you have to remember which is very important, अब आप ना very important thing which I also left, यहाँ पे आप कुछ भी लेफ्ट साइड पे अगर आप एंट्री करेंगे किसी भी अकाउंट को तो उसको आप स्टार्ट करेंगे विद द वर्ड टू। सिमिलरली क्रेडिट साइड पे कुछ भी अकाउंट आप लिखेंगे उसको स्टार्ट करेंगे विद बाय, BY। ओके, सो टू। अब डिफरेंस द थिंग देखो, कैश अकाउंट में तुम कैश ही लिख दोगे अगर, तो तुम कैसे फ्यूचर में देखोगे कि ये कैश अकाउंट में कैश आया कहां से था। ठीक है, सो वो कैश अकाउंट आया है, कैश आया है या गया है, वो किस वजह से आया है, किस वजह से गया है, वो वजह या वो रीजन यू हैव टू पुट इट डाउन ओवर हियर। और इन अ सिंपल लैंग्वेज, कैश अकाउंट की में जो आपने पैसे डाले वो तो उतने ही डाले जितना कैश आया, बट विच अकाउंट यू गोइंग टू मेंशन ओवर हियर, तो ऑपोजिट वन। कैश अकाउंट में कैश नहीं आएगा। सिमिलरली जो अकाउंट आप खोलेंगे, कैपिटल में कैपिटल नहीं लिखूंगी यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, कैपिटल किस फॉर्म में आई है, कैपिटल आई है कैश की फॉर्म में, सो वी आर गोइंग टू मेंशन कैश ओवर हियर। Similarly, what we are going to mention over here, capital account. So this is a kind of a thing which we have to understand कि जो भी अकाउंट आप खोलेंगे उसके खुद के अकाउंट में उसका खुद का अकाउंट नहीं अंदर डालना, उसका ऑपोजिट वाला डालना है। ठीक है जी। सो कैश अकाउंट में टू कैपिटल 2.5 लाख और कैश कैपिटल अकाउंट में भी बाय कैश 2.5 लाख आ गया। सो दिस इज वन ट्रांजेक्शन। एक और पास करके देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। तो इसको भी हम सेम डेट का कर देते हैं 24/6/2022 और द सेम डेट आई विल मेंशन ओवर हियर। फर्स्ट हम जर्नल एंट्रीज का पास कर लेते हैं। द जर्नल एंट्री इज गोइंग टू बी फर्नीचर परचेज किया है कैश में, तो फर्नीचर अकाउंट ओपन करेंगे एंड डेबिट करेंगे टू कैश। किसी को जर्नल एंट्री पास करने में इशू है जो लेजर की डायरेक्टली वीडियो देख रहे हैं, तो फर्स्ट चेक इट आउट माय लेजर जर्नल का जो भी मैंने वीडियोस बनाए हैं 3-4, then you can just come here to see this if you have any confusion what to debit and what to credit. So this is हमने एंट्री पास कर दिया फर्नीचर टू कैश। ठीक है जी, और अमाउंट था हमारा 22,000 डेबिट का और 22,000 क्रेडिट का। तो व्हाट आई सेड, आपको मैंने पहले ही बोल रखा था कि जो आपने अकाउंट ओपन कर रखा है ना उसी में एंट्री पास होगी। कैश का अकाउंट ऑलरेडी ओपन था और उसमें ऑलरेडी हम ना 24/6 की एंट्री कर चुके हैं, जो पास्ट में हमने करी थी टू कैपिटल 2.5 लाख का, वो तो अब चलेगा साथ में। कोई भी जर्नल एंट्रीज नहीं आएंगी, वो साथ में रहेगा, नया नया अकाउंट नहीं बनाएंगे, तो कैश का वही अकाउंट चलेगा। नेक्स्ट अकाउंट इज जो फर्नीचर अकाउंट आपको ओपन करना पड़ेगा, और सेम थिंग डेबिट किया था तो डेबिट साइड पे ही फर्नीचर आएगा, और कितना आएगा 22,000 का विद द डेट सेम 24/06, एंड
फर्नीचर के अकाउंट में फर्नीचर नहीं आएगा, क्या आएगा, उसका ऑपोजिट, कैसे खरीदा है, कैश में खरीदा है, तो कैश अकाउंट। सिमिलरली कैश के अकाउंट में कैश को क्रेडिट किया था तो क्रेडिट साइड पे ही वो अमाउंट आएगा 22,000 एंड क्या आएगा यहाँ पे, बाय फर्नीचर, उसका ऑपोजिट अकाउंट, दैट इज फर्नीचर अकाउंट एंड द डेट इज 24/06। सिमिलरली एक और देख लेते हैं, देन वी आर गुड टू गो। ये हम ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं 24/06 एंड हियर 24/06 की ये एंट्रीज हैं हमारी, तो ये न्यू वाला भी देख लेते हैं। दिस इज ऑल्सो विल डू 25 कर देते हैं इसको, 25/06/2022। रेंट पेड इन कैश, सो रेंट इज कैश, रेंट इज एक्सपेंस, तो रेंट को हमने कर दिया डेबिट टू कैश, कैश इज गोइंग आउट, तो कैश आपका हो गया क्रेडिट। ठीक है जी, सो ये आपका हो गया एंड कितने अमाउंट से हुआ है, 3,000 एंड 3,000, ये हमारी जर्नल एंट्री हो गई। एंड सिमिलरली अब यहाँ पे कैश अकाउंट पहले से ही खुला हुआ है हमारा, ओके रेंट की मैंने पहले से ही लिख रखा है, सो कैश अकाउंट हमारा पहले से ही ओपन हो रखा है, उसमें टू कैपिटल और बाय फर्नीचर ऑलरेडी वी आर हैविंग। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज रेंट अकाउंट ओपन करना। रेंट अकाउंट को डेबिट किया था तो डेबिट साइड पे ही हमारे 3,000 आएंगे, बट विद द ऑपोजिट अकाउंट, दैट इज योर कैश अकाउंट। डन। सिमिलरली कैश अकाउंट में कैश को हमने क्रेडिट किया था, तो यहाँ पे भी कैश क्रेडिट साइड पे हम द अमाउंट वट एवर द अमाउंट इज वी आर गोइंग टू पुट ऑन द क्रेडिट साइड ओनली, बट विद द अकाउंट बाय रेंट अकाउंट। ठीक है जी, विद अमाउंट 3,000। बैलेंसिंग पार्ट रह गया है, एक बैलेंस करके मैं बता देती हूँ, बिकॉज हर अकाउंट को ना अपने बैलेंस आउट भी करना है, हर अकाउंट को आपको बैलेंस भी करना है। बैलेंस मतलब, इसको मैं थोड़ा नीचे कर देती हूँ फॉर द टाइम बिंग। बैलेंस का मतलब हो गया कि आपको क्लोज करना है एक तरीके से उस अकाउंट को, तो हाउ टू गो विद दैट, ये कैश अकाउंट को ही कर लेते हैं। हाउ टू गो विद इट, what you have to do actually, you have to total both the sides. ऐसे करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, so that I'll have some space also. I'll do balancing part in the next video so that we can go with the trial balance part also with the same.